एग्जाम में 100% एकदम आएगा। ये किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आज तक किसी भी ईयर ऐसा नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। हर साल एग्जाम आता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिराइव करने के लिए आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², और उसके साथ मैंने वेक्टर लगाया क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, इसलिए इसके साथ वेक्टर मैंने नहीं लगाया है। इसके ऊपर KQ/R होता है, यहाँ R², यहाँ। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है, भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि ये आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर इतना आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो निगेटिव ऑफ E.dr के इक्वल होता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये समझने के लिए वेक्टर का एक ये सीखना जरूरी है, ट्रायंगल रूल, तब ये समझ में आएगा डेरिवेशन। तो ट्रायंगल रूल में क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर पहले से ए पे है, कोई ऑब्जेक्ट ए पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है, और बाद में बी पे चला गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए से बी गया है वो चलकर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ए बी हुई उसकी? अगर कोई ए से चलकर और बी पे पहुंच गया यहाँ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए बी। और ए बी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो ए बी हम लोग बोलते हैं कि ओ बी माइनस ओ ए होगा। ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ओ ए प्लस ए बी करेंगे ना, तब ये ओ बी आएगा ट्रायंगल रूल से। तो ओ ए प्लस ए बी करने पे, यहाँ पे मैं भी लिख भी दे रहा हूँ, वेक्टर में आप पढ़े होंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर करेंगे तब जाकर ओ बी वेक्टर मिलेगा। तो सिर्फ ए बी वेक्टर मुझे चाहिए, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ है, ए से बी गया है, तो इनिशियल टू फाइनल। तो ये ओ ए इधर माइनस हो जाएगा आकर, और ओ बी माइनस ओ ए आएगा। देखिए ओ बी माइनस ओ ए, मतलब कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आएगा। तो अब इसके डेरिवेशन में इनका यूज करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे कैसे डेरिवेशन करना है? देखिए एक सोर्स चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, बहुत बड़ा चार्ज है सोर्स चार्ज क्यू। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाते हैं हम, एक छोटे से चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज को इधर मैं जब ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, मतलब इसके रेंज से बहुत दूर डिस्टेंस से मैं ला रहा हूँ, इसको मैं लाऊंगा तो ये आने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा, अपोज। तो मैं कहीं सर्टेन ये पॉइंट का नाम मैं ए दे दिया, ए पॉइंट तक मैं लाया। तो ए पॉइंट तक लाने में मुझे वर्क जितना करना पड़ता है वो ए पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है, और उस पोटेंशियल को मैं वी से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब इसको, इस छोटे से बालक को जिसको मैं पकड़ कर ला रहा हूँ इसके पास, ये आना नहीं चाह रहा है क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो एक्सटर्नल एजेंट को इसको पकड़ कर इधर लाना है, जोर लगा कर लाना है। तो ये बोलेगा कि चल कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं हूँ तेरे साथ, मैंने इसको बोला कुछ नहीं होगा तेरे को, चल। तो मैं उसको यहाँ तक ले आया, इस बालक को यहाँ तक मैं ले आया, बोला कि कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। अब मैं बी ये पॉइंट तक ले आया इसको, तो यहाँ का पोटेंशियल वीपी होगा। मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाने में वी वर्क करना पड़ा, वर्क वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, क्या होता है? वी ए होता है, उसको मैंने वी लिखा। और वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको पोटेंशियल एट बी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल पहले से ओबियसली थोड़ा ज्यादा होगा, पोटेंशियल वी प्लस डी वी होगा, है कि नहीं? अगर ए तक लाने में मुझे वी वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को, तो बी तक लाने में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा करना पड़ा उसी को मैंने डीवी लिखा है। और ये ए और बी इतना ज्यादा दूर नहीं है, एकदम पास ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एकदम, ऐसा क्यों क्वेश्चन में बार बार बोलते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराए, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराए, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करा देंगे तो वर्क डन निकालने में प्रॉब्लम होगा आपको। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी लिख सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो, और यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये पास में ज्यादा फोर्स लगाता है और डिस्टेंस पे कम फोर्स लगाता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो इसमें जो वेरिएशन आएगा फोर्स में वो नेग्लिजिबल होगा, और हम उसको कांस्टेंट फोर्स मानकर और वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर करवाए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये डी आर ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट जो होता है डी आर, वो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल बी पॉइंट पे था तो ओ बी मैंने लिखा, यहाँ पे फाइनल बी पॉइंट पे है, तो मैं इस पॉइंट को अगर ओ बोल दूं तो ओ बी माइनस ओ ए लिखना चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डी आर वेक्टर क्या होगा यहाँ? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा डी आर का?
डायरेक्शन इधर होगा, ए से बी की तरफ होगा, डायरेक्शन किधर होगा, ए टू बी, ये डायरेक्शन हो गया इसका डी आर का, राइट। जहां से स्टार्ट करता है और जहां एंड करता है उधर ही तो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इसका इधर डायरेक्शन हो गया। अब आइए हम वर्क डन निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया। अच्छा, इसका पहले डिफरेंस बता दीजिए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वीबी, अगर मैं वीबी माइनस वीए निकालूं, वीबी माइनस वीए मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो वो v प्लस डीवी था बी पॉइंट का, और ए पॉइंट का v था, तो v से v कैंसिल हो गया और ये dv आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का क्या आ गया मेरे पास, dv, राइट। अब अगर वर्क डन पूछा जाता कि वर्क डन कितना करना पड़ा होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट लाने में, तो उतना ही वर्क डन करना पड़ा होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ ही रहा है मेरे वर्क करने का, मैं जितना वर्क कर रहा हूँ उतना पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ से यहाँ लाने में मान लीजिए 10 जूल वर्क किया मैंने, और यहाँ से आने में 12 जूल वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना करना पड़ेगा, 2 जूल करना पड़ेगा, 12 माइनस 10, तो 2 जूल वर्क मुझे करना पड़ा। तो वर्क डन अगर पूछेगा, वर्क डन कि ए से बी लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, किसको वर्क डन ये करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है जितना, उतना ही स्टोर हो जाता है एनर्जी, तो वो Q इंटू डीवी हो गया। मतलब वन चार्ज को लाने में डीवी किया जाता है वर्क डन, इन्फिनिटी से बी लाने में वर्क डन कितना किया गया था, 12 जूल, और इन्फिनिटी से ए लाने में कितना किया गया था, 10, तो इन्फिनिटी ए से बी लाने में 12 माइनस 10, तो ये 12 है ये 10 है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ए से बी ले जाने पे कितना होता है, Q इंटू डीवी, और ये डीवी में, ये डीवी पूरा अगर हम लिखें इसको तो Q इंटू वी बी माइनस वी ए, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए पॉइंट के बीच का। अब इतनी सी बात समझ में आ गई, तो अब वर्क डन बाई इस इलेक्ट्रिक फोर्स यह निकालते हैं कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स कितना कर रहा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि वर्क डन ए से बी लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना किया, एक्सटर्नल की छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना किया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक बता दीजिए, ये क्यू चार्ज है तो इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, मुझे ई में ही ना रिलेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो क्या फोर्स क्यू ई लगाता है, क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल टू क्यू ई लगता है, तो क्यू ई फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कराया है, डी आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ए से बी ले जाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है, cos 180 डिग्री है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर को मैं अगर लिखूं ई वेक्टर का मॉड, फिर डी आर वेक्टर का मॉड, ऐसे ही तो वर्क डन निकालते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम, तो ये वर्क डन आ गया क्यू ई, और डी आर भी रहा, और cos 180 माइनस होता है, cos 180 क्या हो जाता है, माइनस यहाँ पे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखा आपने क्या आ गया, माइनस क्यू ई डी आर आ गया, क्यू ई डी आर, और cos 180 माइनस मैंने लिख दिया। तो ये वर्क डन किसके द्वारा आया, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन इतना आया। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा इसमें, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन आया है क्यू डी आर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं बोलता तो आपको इसी को प्लस लिखना पड़ता, उल्टा क्यू ई डी आर लिखना पड़ता, वर्क डन बाई, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे फोर्स लगा रहा होगा उस पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन ऑब्वियसली निगेटिव आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करता है, क्या उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन के इक्वल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अब मैं इन दोनों को इक्वल करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को और एक और ये वाले इक्वेशन को, ये जो मैंने निकाला था वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्यू इंटू डीवी था, और यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्यू ई डी आर आया, राइट। तो मैं उन दोनों को इक्वल करता हूँ, देखिए क्यू ई डी आर इक्वल टू, क्यू ई डी आर इक्वल टू क्या आ गया, क्यू डीवी, क्यू डीवी। अब ये क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, तो ई डी आर का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, डीवी के इक्वल आ गया,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो एक्सटर्नल एजेंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में माइनस लगाने से आता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी वर्क डन आ रहा है एक्सटर्नल एजेंट का क्या आता है, उसमें माइनस लगा के आता है। तो अगर किसी ने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ऐसे वेक्टर लगा दिया, और इस पे भी किसी ने वेक्टर लगा दिया, तो ये वर्क डन बाय क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आने लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन मुझे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो निगेटिव आ जाता है यहाँ, निगेटिव। और मुझे इक्वेट करना है एक्सटर्नल वाले का, एक्सटर्नल वाले का वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आएगा ई डॉट डी आर करने पे। ई डॉट डी आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, उसमें क्या एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तब एक्सटर्नल वाला आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी ने लिख दिया ई डॉट डी आर, तो आप एक और माइनस लगाइए, तब ये वर्क डन बाई क्या मिलेगा, एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल एजेंट मिलेगा उसको मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज बोलूंगा मैं। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे फाइनल से इनिशियल करके, तब आपको एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच मिल जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे तब। तो ई डॉट टी आर इक्वल टू डीवी, अब उसी में ई भी लिखना अगर पड़ा, ई इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, तो ये माइनस इधर ले आइए और डीवी बाई डी आर वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं रहता है, इसीलिए आप इसको इधर मल्टीप्लाई करके और डॉट प्रोडक्ट में यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो एग्जाम में आपको यहाँ तक आंसर लिखकर छोड़ देना है, यहाँ तक या यहाँ तक। फाइनल ये हो गया। आप इसको अब आराम से कॉपी कर लीजिए और एक एक लाइन समझ समझ कर लिखना है। स्टार्ट। हाँ, देखिए अब इसमें क्या है कि ये तो हमने डिराइव कर लिया कि E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। उसके पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि x और y और z अगर कोई भी वेक्टर होता है उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसका भी कुछ x कंपोनेंट होगा जिसको i कैप में लिखेंगे, y कंपोनेंट होगा जिसको j कैप में लिखेंगे, और z कंपोनेंट को k कैप में लिखेंगे। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको आई जे के टर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पोजिशन वेक्टर के टर्म में, तो कैसे करेंगे, जो भी पोटेंशियल दिया होगा उसको पहले x के साथ वेरी कराएंगे। तो यहाँ पे dx लिखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पे dy लिखेंगे क्योंकि r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर में भी तीन तीन कंपोनेंट होता है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वैसे ही इस dr को जब dx लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा। इसको dy के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कंपोनेंट, और dz तो z कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए तो माइनस तो लिखना ही है, और d बाई डी एक्स लिखना है v। ये d नहीं डेल है। डेल मैंने d क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये पूरा डेरिवेटिव नहीं है, पूरा डेरिवेटिव तो d लिखा जाता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल मतलब कि खाली x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्चुअली में तो पूरे r के रेस्पेक्ट में करना चाहिए r, लेकिन खाली x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y और z को कांस्टेंट मानकर ये डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट चाहिए, तो जो भी पोटेंशियल दिया होगा, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया उसमें दूंगा मैं, उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो आइए करते हैं। वैसे ही z के लिए z के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है, स्पेस में कोई एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है आपको पता होगा, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, यानी इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पे लाने में इतना वर्क करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ा होगा, इतना। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ये दिया हुआ है। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू -1, वाई का 2, जेड 3, तो ये जितना भी अमाउंट आएगा उतना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का। लेकिन मुझे पोटेंशियल नहीं, फील्ड पूछा है कि आप फील्ड बताइए। पोटेंशियल तो स्केलर है, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। फील्ड वेक्टर है, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पहले मैं निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मतलब डिफरेंशिएट तो करना है मुझे इसको, तो डेल बाई डेल एक्स माइनस लगाकर, माइनस यहाँ लगाकर, और यहाँ 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², इसका डेरिवेटिव करना है। लेकिन y z को कांस्टेंट मानना है क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा,
10x स्क्वायर का आ जाता है 10 इंटू टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1, यानी 20x आएगा और ये माइनस बाहर पहले से था, और इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इन दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। फिर x का वैल्यू ये लौटा दीजिए जो आपने माना था -1, तो -1 में इसको वापस करूंगा तो क्या ये 20 इंटू -1 -20 इंटू -1 +20 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट +20 आया। वैसे ही क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकाल सकते हैं? तो y कंपोनेंट जब मैं बोलूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव del y और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब y के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं इसलिए x और z कांस्टेंट रहेंगे, तो इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और y का डेरिवेटिव क्या होगा? एक माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ, तो क्या आ जाएगा बताइए? ई वाई इक्वल टू, पहले से एक माइनस लगा हुआ है ये, और इसका खुद एक माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और वाई स्क्वायर का 2y होता है, तो 5 इंटू 2y 10y आया ये 10y। और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है y के लिए, तो 2 पुट करेंगे तो ये प्लस में 20 आ गया। तो देखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट +20 आया। क्या आप z कंपोनेंट निकाल सकते हैं? z कंपोनेंट निकालूंगा मैं तो इस बार इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा माइनस लगाकर, तो माइनस डेल बाई डेल z, और वो पूरा टर्म मैं लिखूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, x और y का डेरिवेटिव खाली -3z स्क्वायर का आएगा, तो -3z स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस, और ये 6z आया और z का वैल्यू वापस 3 मैं लिखूंगा, तो 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिपोर्ट करेंगे? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको लिखना पड़ेगा? यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा E इक्वल टू, ई वेक्टर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, किधर गया एक्स कंपोनेंट? ये 20 आई कैप, 20 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। वाई कंपोनेंट 20, अच्छा ये भी, ये माइनस भी प्लस हो गया था क्योंकि इसका वैल्यू ही -1 था, राइट। तो ये 20, ये भी +20 जे कैप आया, और ये आया 18 +18 के कैप आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मैंने फाइंड कर दिया यहाँ पे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अगर पोटेंशियल गिवन है तो। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखा आपने? 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर है ये। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट मुझे करना था x के रेस्पेक्ट में, ये तो कर दिया मैंने डिफ्रेंशिएट, तो -20x आया था और x खुद निगेटिव था, तो -1 मैंने पुट किया तो माइनस माइनस +20 आ गया। अब जब मैं इसको y कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कैसे मिलता है? तो एक माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दिया, फिर पार्शियल डेरिवेटिव v का कर दीजिए, तो डेल वाई, और v को मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी कर दिया 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए x और z तो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और 5y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, ये 2 इधर आ जाएगा 2y, यानी 10y आएगा, और एक यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -10y आएगा। फिर y का वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -10 इंटू 2 20, -20 आ जाएगा, तो -20 आया। इसी तरह से जब मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएट डेल बाई डेल जेड भी, तो x और y तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली z लिखूंगा मैं, तो माइनस ये फॉर्मूला के लिए माइनस डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे मैं इस पूरे का वैल्यू लिखना है, लेकिन मैं ये लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इनका डेरिवेटिव ऐसे भी जीरो होगा z के रेस्पेक्ट में, तो खाली -3z स्क्वायर मैंने लिखा, -3z स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और जेड स्क्वायर का 2z होता है और 3 लगा हुआ है इसलिए 3 इंटू 2z, यानी 6z आ गया, और z का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 6 18 आया, यानी कि x कंपोनेंट आया +20, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट -20 और z कंपोनेंट 18। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे रिपोर्ट करना है? इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 20 आई कैप, x कंपोनेंट के लिए आई कैप डायरेक्शन लिखा जाता है, -20 जे कैप, y कंपोनेंट के लिए जे कैप लिखा जाता है, और +18 के कैप, z कंपोनेंट के लिए के कैप लिखा जाता है। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं अगर पोटेंशियल गिवन है तो। और हाँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी का।
अगर पिछले क्वेश्चन में जो मैंने किया उसमें आपको मैंने पोटेंशियल दिया था और फील्ड निकालने को बोला था। इस क्वेश्चन में इस बार फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻³ और एक्स एक्सिस की तरफ है रेड वाले लाइन से, इसलिए आई कैप मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दोनों पॉइंट के बीच का, मतलब वीबी माइनस वीए बताना है। वैसे ही वीए माइनस वीसी बताना है, ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दोनों का। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो कैसे फॉर्मूला हमने सिखाया था आपको कि ई डॉट डी आर में माइनस लगाएंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं ए से बी चल रहा हूँ, देखिए ए से बी के लिए मैं पता कर रहा हूँ ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, तो ई के साथ मैंने आई कैप लगा दिया 5 इंटू 3 आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डी आर ए से बी जब मैं गया तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर का हुआ और वो ए बी लाइन की तरफ हुआ और वो भी ए से बी भी प्लस ही है, आई कैप की तरफ है। तो 400 सेंटीमीटर था, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कैप में और ए बी भी आई कैप में आ गया मेरा यहाँ। तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, तो 5 इंटू 4 20, 10⁻³ और ये 2 था, तो इसको कैंसिल करेंगे आप तो 0 0 कैंसिल होके ये 200 आ जाएगा माइनस। और इधर क्या है, डीवी है, मतलब फाइनल जहां पे गए वहां का पोटेंशियल। तो फाइनल हम यहाँ से यहाँ बी पे गए, तो बी पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज के चेंज को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वीबी माइनस बी, तो वीबी माइनस बी है मेरा माइनस 200 आ गया। तो देखा आपने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना आसान है एकदम। लेकिन अब सीधा नहीं देकर ऐसे टेढ़ा देगा, अब क्या करेंगे, मतलब एसी अगर पूछ दिया तो देखिए एसी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो माइनस लगाकर ई डॉट डी आर जो आएगा वो डीवी आएगा। तो एसी के लिए मैं कर रहा हूँ, ए से सी मुझे चलना है, ए से सी, तो सी फाइनल है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वीसी माइनस वी ए मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे, डीवी के जगह पे माइनस लगा दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जल्दी से बताइए क्या है, 5 इंटू 10⁻³, इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, यहाँ से यहाँ 5 का हुआ है, तो इसको भी मैं 5 लिख दिया। अब आप बोलेंगे आई जे क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि आई जे से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं काम चलने वाला है, देखिए क्योंकि ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये 4 है, देखिए जिधर 5 और 3 होता है उधर 53 एंगल होता है, ये 53 डिग्री एंगल है। इधर 5 साइड है, इधर 3, तो इधर ट्रिक है ये निकालने का, 53 एंगल हो गया इधर। तो इधर एंगल 37 होगा, क्योंकि टोटल 180 होना है, ये तो 90, तो 53 इधर है, इधर 37। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर था, क्या इन दोनों में 37 एंगल है, बिल्कुल। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 37 मैं यहाँ लिख दूंगा, तो मुझे वी सी माइनस वी ए मिल जाएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस, और 10⁻³ और ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मैं डिवाइड कर दिया। cos 37 का वैल्यू क्या होता है, cos 37, ये 37 है, cos 37 b अपॉन h यानी 4/5, इसको मैं लिख देता हूँ 4/5। तो ये 5 से देखिए ये कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 होगा, 20 आया ये, और देखिए माइनस भी आया है, माइनस ये फॉर्मूला के लिए माइनस मैंने लगाया था, माइनस ई डॉट डी आर मैंने किया सब कुछ। तो 5 इंटू 4 20, और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो एक ही जीरो यहाँ आया, तो -200 कितना आ गया बताइए, -200। तो कहाँ से कहाँ तक का, सी माइनस ए, सी पॉइंट ये था और ए पॉइंट ये था, तो वी सी माइनस वी ए कितना आ गया, -200 आया। समझ गए कि नहीं, मतलब एक स्ट्रेट दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उधर ही चलने पे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और तिरछा भी किसी एंगल पे भी जा रहे हैं तो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया वी सी माइनस वी ए इक्वल टू -200। लेकिन क्वेश्चन में अगर वी ए माइनस वी सी दिया है तो इसका उल्टा है ना,
अगर इसको प्लस लगाना है, इसको माइनस, तो क्या है, एक और माइनस वहां लगाना पड़ेगा। तो अगर VA माइनस VC पूछेगा तो -200 की जगह पर +200 कर लेंगे, क्योंकि टेकिंग निगेटिव बोथ साइड, इधर निगेटिव कॉमन लेंगे और इधर भी निगेटिव, तो इधर का निगेटिव कॉमन लेंगे तो ये 200 हो गया, इधर का निगेटिव से कैंसिल होके, और ये A माइनस सी बन जाएगा। तो A माइनस सी लिखेंगे तो 200, और C माइनस A लिखना है तो -200। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन हो तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हम्म, तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन डिराइव करना, फॉर्मूला, और उसके अलावा क्वेश्चन भी सॉल्व करना कितना आसान है ये ना। पोटेंशियल अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आपको अगर सॉल्व करना है तो एससी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट या जेई एग्जाम में भी आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए, जैसा मैंने बताया उस मेथड से सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फॉर सिंगल चार्ज, एक ही चार्ज के चलते और मैनी चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे हम आने वाले लेक्चर में।